हेलो बच्चों। यहां लिखा है रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। तो देखो, सबसे पहले समझ लीजिए, रेंज अगर सेम है तो अगर फर्स्ट टाइम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो सेकंड टाइम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पता नहीं है तो देख लीजिए आप लोग, यहां से हम लोग लिखते थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्लियर है? ये हम लोग लिखते थे रेंज का फॉर्मूला। अच्छा, एक बार एंगल को आप थीटा रखिए तो साइन थीटा थीटा रहेगा, कॉस थीटा थीटा रहेगा। बराबर समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर आप एंगल को 90 माइनस थीटा कर दोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा और ये कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। वैसे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए रेंज अगर सेम है तो दोनों का सम 90 होगा। मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा मिलेगा। क्लियर? चलिए, अब यहां पे बोला गया है पहले केस में हाइट h1 है, तो h1 इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, अगर h2 है दूसरे वाले में तो h2 बराबर मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, आपकी बात थीटा की जगह हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। तो जो h2 आपके पास आ रहा है दिस वन इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपके पास h2 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आर h1 और h2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, सभी में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम H1 इंटू एच टू कर देते हैं। तो H1 इंटू एच टू किया तो मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरे वाले में आपके पास कॉस आ रहा था। क्लियर बताइए? तो ये हमारे पास यहां से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, ध्यान से देखो, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते थे क्या? देखो, यहाँ दो टू हैं, दो जी हैं और सब का स्क्वायर है, तो क्या यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का मैं होल स्क्वायर लिख दूं। बराबर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं यू स्क्वायर। मैं एक ऊपर टू मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, एक टू ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक नीचे भी करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, देखो ध्यान से। यहां से इसको मैं लिखता हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, ये 2 इंटू टू को 4 मैंने अलग कर दिया। अच्छा, ये ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई गई है क्या रेंज के बराबर दिख रही है आपको? ये समझ में आ रहा बताइए? तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है एच वन इंटू एच टू इज इक्वल्स टू 1/16 टाइम्स आर स्क्वायर। देखना ना बेटा, ब्रैकेट में जो लिखा है वो रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा 16 h1 h2। तो r इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट h1 h2। क्लियर? तो अगर हम ऑप्शन चेक करें 4 अंडर रूट h1 h2, तो ये हम लोगों को फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।